क्या आपको पता है कि आप जो रोटियां बनाते हैं तो जब आप उन रोटियों को बनाते हैं तो वो फूल जाती हैं। तो आपको पता है वो क्यों फूल जाती हैं? और क्या आपको ये पता है कि अगर सिर्फ एक दिन सनरेज हमारी अर्थ पर ना पड़े तो हमारी अर्थ का क्या हो सकता है? और क्या आपको ये पता है कि आप जो वाटरमेलन खाते हैं उसमें आधे से ज़्यादा पानी होता है, मतलब कि पल्प से ज़्यादा पानी होता है उसमें। ऐसे ही कुछ अमेजिंग नॉन स्टूपिड रैंडम फैक्ट्स आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि दुनिया का वो सबसे पहला कौन सा देश था जिसमें सबसे पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट की गई थी? तो वो देश था श्रीलंका। श्रीलंका में दुनिया की सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर जो थी वो इलेक्ट करी गई थी और उनका नाम था श्रीमावो वेंडरनाइके और वो वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि आप अपने कानों से किसी भी आवाज़ को जब सुनते हैं तो आपके कान उस आवाज़ को कैच करने में कितने टाइम लगाते हैं, मतलब कि किसी भी आवाज़ को आप कितनी देर में सुन पाते हैं? तो इसका आंसर है 0.05 सेकेंड्स, मतलब कि 500 मिली सेकेंड्स। इतना टाइम लगता है आपको किसी भी साउंड को सुनने में और इतना ही टाइम लगता है आपके ईयर को साउंड को कैच करने में। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि आप ये जो वाटरमेलन खाते हैं इसमें आधे से ज़्यादा पानी होता है, मतलब कि इसमें जो खाने वाला हिस्सा होता है यानी कि इसका पल्प वो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 8% होता है, बाकी 92% सिर्फ इसमें पानी होता है। मतलब आप खाते नहीं, एग्जैक्ट तौर पे कहें तो आप इसे पीते हैं, क्योंकि इसमें 92% सिर्फ पानी ही होता है। फैक्ट नंबर 12। जैसा कि आपको पता है कि आप जब कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी बॉडी से तो आप वो अपनी ब्रेन की मदद से कर पाते हैं। ब्रेन आपको आपकी नर्व्स को एक मैसेज भेजता है और आप वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उस मैसेज को आपकी नर्व्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? उसकी स्पीड कितनी होती है जो ब्रेन आपको मैसेज भेजता है? तो इसका आंसर है 156 टू 270 किलोमीटर्स पर आवर। इतनी स्पीड होती है उस मैसेज की। फैक्ट नंबर 11। आप सब ने ये तो ज़रूर देखा होगा कि जब रोटियों को बनाया जाता है तो उसे बनाते वक्त वो फूल जाती हैं, ठीक है। तो क्या आपको ये पता है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब वो फूल क्यों जाती हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसलिए फूल जाती हैं रोटियां क्योंकि उसके अंदर गैसेस भर जाती हैं बहुत सी। और वो गैसेस आती कैसे हैं? वो इसलिए आती हैं क्योंकि जब आप आटे को, मतलब रोटी बनाने के लिए जो आटा होता है उसे गूंथते हैं, उसका डो बनाते हैं, तो उसमें पानी डालते हैं। तो वही पानी जब आप रोटियों को बनाते हैं उसे गर्म करते हैं तो वो इवेपोरेट होके उसके अंदर चला जाता है और वही गैस के फॉर्म में उसमें अंदर फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसे फूल जाती है। और इसमें जो गैस मेन होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फैक्ट नंबर 10। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अर्थ पे बहुत सी अलग अलग तरह की कंट्रीज़ हैं और इन बहुत सी कंट्रीज़ में बहुत से अलग तरह के जो रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, उन्हें माना जाता है, उन्हें फॉलो किया जाता है। तो क्या आपको ये पता है कि वो कौन सा धर्म है जिस धर्म के लोग इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा हैं? मतलब कि हिंदुज़म रिलीजन के लोग सबसे ज़्यादा हैं, इस्लाम, बुद्धिज़्म, या किसके? तो इसका आंसर है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी जो ये रिलीजन है, इस रिलीजन के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और आप इस आर्टिकल को भी देख सकते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन के लोग हैं वो पूरी अर्थ पर 2.4 बिलियन है। उसके बाद आता है इस्लाम जो 1.9 बिलियन है और फिर आता है हिंदुज़म जिस रिलीजन के लोग 1.2 बिलियन है इस पूरी अर्थ पे। मतलब सबसे ज़्यादा जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन के लोग हैं वो इस अर्थ पे पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस पूरी अर्थ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ में से एक ऐसी कंट्री है जिसे सबसे बेस्ट माना जाता है रिसाइकलिंग के मामले में, मतलब कि वो सबसे बेस्ट है रिसाइकलिंग में, और वो कंट्री है स्वीडन। स्वीडन जो कंट्री है उसे सबसे बेस्ट माना गया है रिसाइकलिंग के मामले में। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि स्वीडन जो कंट्री है ये सबसे बेस्ट है, सबसे एक्सपर्ट है किसी भी चीज़ को रिसाइकल करने में। फैक्ट नंबर 8।
क्या आपको पता है कि एक तरह का फ्रूट आता है, या एक तरह के जो एप्पल फ्रूट है उसी की एक ब्रीड आती है जिसका नाम होता है ब्लैक डायमंड एप्पल। और ये एप्पल इसलिए इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है टेस्ट में। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा मीठा लगता है खाने में, इतना मीठा कि अगर आप कोई स्वीट हनी खाते हैं, बहुत ही मीठा शहद जो होता है, ये उससे भी ज़्यादा मीठा होता है टेस्ट में। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो तिब्बत देश है वहीं पर उगाया जाता है, इसे ग्रो किया जाता है, और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा रेयर एप्पल भी है। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस होता है $7 का। फैक्ट नंबर 7, जैसे कि आपने सुना होगा कि जब किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, जब उसका ट्रेड किया जाता है, तो उसके अंदर बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें उतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो AK-47 जो ये गन है, जो ये राइफ़ल है, इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में इतने रूल्स और रेगुलेशंस इन्वॉल्व नहीं किए जाते हैं। मतलब कि इसको ट्रेड करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि एक बनाना का ट्रेड करना ज़्यादा मुश्किल है इसके मुकाबले, क्योंकि बनाना में इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जितने कि AK-47 राइफ़ल में भी नहीं होते हैं। मतलब अगर आप एक AK-47 को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा इन द कंपैरिजन ऑफ बनाना। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि अगर सिर्फ एक दिन अगर हमारी अर्थ पे जो सन रेस हैं, सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं हमारी अर्थ पे, अगर वो ना पड़ें तो क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि अगर सूर्य जो है वो बादलों से ढक जाए तो तब ना आए, अगर वो आए ही ना, हमारी अर्थ को टच ही ना करे तो क्या होगा? तो अगर ऐसा एक भी दिन हो गया तो हमारी पूरी अर्थ जो है वो बर्फ़ से ढक जाएगी। पूरी अर्थ पे बर्फ़ के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा अगर सिर्फ एक दिन हमारी अर्थ पे सनरेज ना पड़े तो। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी रोड है जिसे दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल रोड माना गया है, और वो इसलिए क्योंकि इस रोड के एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ एक नदी जा रही है। तो आप ये खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि ये रोड जो है वो सच में कितनी ऑसम होगी देखने में, और इसीलिए इसे दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल रोड माना गया है, और इसका नाम है मेरेवेंता रोड। और ये रोड और कहीं नहीं बल्कि हमारे इंडिया में ही लोकेटेड है, हमारे कर्नाटका स्टेट में। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि आप अपने घरों में जो पीनट ऑयल यूज़ करते हैं, तो आप इसका नॉर्मली यूज़ कुकिंग में करते होंगे, खाना बनाने में इसका यूज़ करते होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप इससे एक ऐसी भी चीज़ बना सकते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है बारूद को बनाने में। वही बारूद जो कि बॉम्ब्स में यूज़ होता है, जो क्रैकर्स में यूज़ होता है। तो उस चीज़ का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पीनट ऑयल से भी बन सकती है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बारूद का, जिसे कि आप सिर्फ एक पीनट ऑयल की मदद से ही बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि सऊदी अरब जो देश है, इस देश में एक भी नदी नहीं पाई जाती है। मतलब कि इस देश की कोई भी अपनी नदी नहीं है जिसे कि कह सके कि मेरी नदी है, क्योंकि सच में ही इस देश में कोई भी नदी है ही नहीं, कोई भी रिवर है ही नहीं, पाई ही नहीं जाती। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आप जब इंग्लिश में ऐसे काउंटिंग्स लिखते हैं जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके से, तो इस पूरी काउंटिंग में जहाँ तक भी आप लिख लें, 1 से लेकर जहाँ तक भी आप लिखेंगे, उस पूरी काउंटिंग में कहीं भी अल्फ़ाबेट का जो ये C होता है ये नहीं आता है पूरी इंग्लिश काउंटिंग में। चाहे तो आप ये खुद भी करके देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पूरी अर्थ पर एक ऐसा भी समुद्र है जिसमें आप कभी भी डूब नहीं सकते हैं, मतलब कि अगर आप उस समुद्र के बीचों बीच भी चले जाएं तो भी आप कभी भी उसमें डूबेंगे नहीं। तो हो सकता है ये बात बहुतों को झूठ लगे जिन्हें ये फैक्ट नहीं पता होगा, लेकिन ये बिल्कुल रियल है, क्योंकि एक ऐसा समुद्र सच में है, और इस समुद्र का नाम है डेड सी। और इस समुद्र में कभी भी कोई भी डूब नहीं सकता है, और इसका सिंपल सा कारण जो है वो ये है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हर समुद्र में बहुत सा नमक होता है, और समुद्र से नमक निकाला भी जाता है।
तो जो इस समुद्र का नमक है वो और जो दूसरे समुद्र या महासागर हैं उनमें पाए जाने वाले नमक से इस समुद्र में पाए जाने वाले नमक की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि इस समुद्र में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में नमक मिलता है। तो इसी वजह से इतने सारे नमक की वजह से जो इस समुद्र का पानी है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से कोई भी कभी भी इस समुद्र में डूब नहीं सकता है। और ये डेड सी वर्ल्ड के मैप में मिडल ईस्ट में लोकेटेड है। मतलब कि वहाँ पर जहाँ इज़राइल और जॉर्डन का बॉर्डर है, मतलब कि इसे बॉर्डर भी माना जाता है इज़राइल और जॉर्डन का, वहाँ पर ये लोकेटेड है। और क्या आपको ये पता है कि जब जापान में परमाणु अटैक हुआ था तो उस परमाणु अटैक के बाद जो जापान में पैदा होने वाले रैबिट्स थे उनके साथ क्या हुआ था, उनमें क्या चेंजेस आए थे? और क्या आपको ये पता है कि जब किसी भी इंसान को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक के दौरान उसकी बॉडी का जो कलर है वो चेंज होकर कोई और ही कलर बन जाता है। तो क्या आपको पता है वो कौन सा कलर में चेंज होती है उसकी बॉडी? इन फैक्ट्स के आंसर और ऐसे ही कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, इसको सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी नॉलेज पहुँच पाए। और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।